आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो थोड़ी कड़वी है पर सच है। हमारे यहाँ लाखों बुजुर्ग हर साल सिर्फ ये सोचकर अपनी सेहत की जांच करवाते हैं कि ऐसा करने से वे भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर भी कह देते हैं कि आपको इस टेस्ट की जरूरत है और हम आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर इनमें से कुछ टेस्ट जिनकी बात आपके डॉक्टर भी करते हैं असल में आपको सर्जरी, स्ट्रोक या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के और करीब ले जा रहे हों। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर ये एक कड़वी सच्चाई है जो ज्यादातर डॉक्टर अपने बुजुर्ग मरीजों को कभी नहीं बताते। ये जानने के बाद शायद आप अगली बार कोई भी टेस्ट करवाने से पहले एक बार और सोचेंगे। क्या आपको पता है कि बुजुर्गों में होने वाले 37% मेडिकल टेस्ट गैर जरूरी होते हैं, यानी इनकी जरूरत नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 1/3 से ज्यादा। ये गैर जरूरी टेस्ट कई बार बिना वजह के इलाज, नई बीमारियां या जिंदगी भर रहने वाले साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकते हैं। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, कि उनके जरूरत से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। इन टेस्ट में से एक टेस्ट जो हमारी सूची में नंबर 1 पर है, वो तो दुनिया में होने वाले कुल कैंसर के 5% मामलों का कारण बनता है। सोचिए, ये उतना ही है जितना हर दिन शराब पीने से होने वाले कैंसर के मामले होते हैं। ये सच में एक गंभीर समस्या है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अब तक विज्ञान की परतों में छिपी हुई थी, लेकिन आज हम इसे बाहर निकाल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टेस्टों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको 70 साल की उम्र के बाद बचना चाहिए। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि ये टेस्ट आपके शरीर के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये सब पक्के वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है और मेरा विश्वास कीजिए, जो दूसरे नंबर पर है वो तो आपको बिल्कुल चौंका देगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब नीचे कमेंट्स में मुझे कुछ बातें बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपकी उम्र क्या है? क्या आपको कभी किसी टेस्ट या इलाज के बाद पछतावा हुआ है? क्या आपको भी लगता है कि बड़े बुजुर्गों के बहुत ज्यादा टेस्ट करवाए जाते हैं? मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपने पहले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये टेस्ट देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, जैसे इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये चुपचाप आपकी जिंदगी की क्वालिटी को खराब कर सकता है। ये टेस्ट है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, जो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है। कई बार उम्र बढ़ने पर हमें थकान महसूस होती है, सीने में भारीपन लगता है या बस पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती। ऐसे में डॉक्टर एक बहुत ही आम टेस्ट करवाने को कहते हैं जिसे कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट आपके दिल को देखता है कि वो तनाव यानी स्ट्रेस की स्थिति में कैसा काम करता है। ये टेस्ट 2 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका है ट्रेडमिल पर चलकर। इसमें आपको एक ट्रेडमिल पर चलना होता है जिसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। जैसे जैसे आप चलते हैं, एक मशीन आपके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लगातार रिकॉर्ड करती रहती है। दूसरा तरीका है दवा देकर। अगर आप ट्रेडमिल पर नहीं चल सकते, जैसे मान लीजिए कि आपको घुटनों में दर्द है, तो आपको एक खास दवा दी जाती है। ये दवा आपके दिल को वैसे ही काम करने पर मजबूर करती है जैसे वो कसरत करते समय करता है। इस दौरान भी आपके दिल की लगातार निगरानी की जाती है। इस टेस्ट का मुख्य मकसद ये पता लगाना होता है कि आपकी धमनियों में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जब आप कसरत करते हैं या दवा के कारण दिल पर जोर पड़ता है, तो अगर आपकी धमनियां सिकुड़ी हुई हों तो दिल को पर्याप्त खून नहीं मिल पाता। इसी बदलाव को डॉक्टर इस टेस्ट में पकड़ते हैं। ये एक तरह से आपके दिल की वर्कआउट परफॉर्मेंस को देखने जैसा है, ताकि पता चल सके कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन 70 साल या उससे ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए ये टेस्ट कभी कभी फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें दिल की बीमारी के साफ साफ कोई लक्षण नहीं दिख रहे हों, जैसे सीने में दर्द या सांस फूलना। ऐसा क्यों होता है, इसे समझते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में बहुत से छोटे मोटे बदलाव आते हैं। कभी कभी स्ट्रेस टेस्ट में कुछ ऐसा दिख सकता है जो नॉर्मल ना लगे, लेकिन असल में वो दिल की कोई बड़ी बीमारी ना हो। ये एक झूठे अलार्म जैसा है। अध्ययनों से पता चला है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में स्ट्रेस टेस्ट का गलत पॉजिटिव नतीजा यानी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना 40% तक हो सकती है। गलत पॉजिटिव का मतलब है कि टेस्ट बताता है कि आपके दिल में कोई समस्या है, जबकि असल में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती।
इससे होता यह है कि जब ये झूठा अलार्म बजता है तो डॉक्टर अक्सर आगे की जांच करवाने को कहते हैं। इनमें एंजियोग्राम जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जहां दिल की नसों में डाई डालकर ये देखा जाता है कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। दुर्भाग्यवश कभी कभी इन गलत पॉजिटिव नतीजों के कारण बिना जरूरत के स्टेंट लगाना या बाईपास सर्जरी जैसी बड़ी और जोखिम भरी प्रक्रियाएं भी कर दी जाती हैं। ये प्रक्रियाएं अपने आप में गंभीर होती हैं और इनके अपने खतरे होते हैं, जैसे संक्रमण, खून बहना या दिल पर और तनाव पड़ना। अब एक और गंभीर बात समझिए, जो जामा कार्डियोलॉजी नाम की एक बड़ी मेडिकल पत्रिका में 2017 में छपे एक अध्ययन से सामने आई थी। इस अध्ययन ने एक चौंकाने वाली बात बताई। स्ट्रेस टेस्ट करवाने के बाद जितने भी लोगों को स्टेंट लगाए गए, उनमें से आधे से ज्यादा स्टेंट ऐसे मरीजों को लगे थे जिन्हें असल में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब है कि उन मरीजों को दिल की बीमारी के कोई साफ लक्षण नहीं थे और ना ही स्टेंट लगाने से उन्हें कोई खास फायदा मिला। जिन लोगों को बिना जरूरत के स्टेंट लगा, उनकी जिंदगी या सेहत की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। यानी स्टेंट लगने के बाद भी वो ना तो ज्यादा जिए और ना ही उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हुई। इसकी बजाय उनमें समस्याएं ज्यादा हुई, उन्हें खून बहने का खतरा ज्यादा था। कॉन्ट्रास्ट डाई जो एंजियोग्राम में इस्तेमाल होती है, उससे किडनी पर बुरा असर पड़ने का खतरा भी ज्यादा देखा गया। और तो और उन्हें अस्पताल में ज्यादा दिन रहना पड़ा, क्योंकि प्रक्रिया के बाद कुछ जटिलताएं आ गईं। एक 75 साल के बुजुर्ग थे जो पहले डाकिया का काम करते थे। रिटायर होने के बाद भी वो हर दिन पैदल चलकर काफी एक्टिव रहते थे। एक बार वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बस इतना बताया कि कभी कभी जब वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो थोड़ी थकान महसूस होती है। बस इतनी सी बात पर उनके डॉक्टर ने दिल की बीमारी के शक को दूर करने के लिए उन्हें एक स्ट्रेस टेस्ट करवाने को कहा। स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे कुछ साफ नहीं थे, यानी डॉक्टर को पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने उनको कैथेटराइजेशन के लिए भेज दिया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर आपकी नसों में एक पतली सी ट्यूब डालकर ये देखते हैं कि दिल की धमनियों में कोई रुकावट तो नहीं है। जांच के दौरान उन्हें दिल की एक नस में हल्की सी सिकुड़न दिखी, हल्की सी सिकुड़न, और बस इसी आधार पर उन्हें एक स्टंट लगा दिया गया। स्टंट एक छोटी सी जाली होती है जिसे नस में डालकर नस को खुला रखा जाता है। मगर उसी रात उनके साथ कुछ हुआ, उन्हें कॉन्ट्रास्ट डाई से रिएक्शन हो गया। ये वही केमिकल होता है जो कैथेटराइजेशन के दौरान डाला जाता है। इस रिएक्शन के कारण उन्हें किडनी की समस्या हो गई। उनको 6 दिन अस्पताल में रहना पड़ा और उसके बाद भी हफ्तों तक उन्हें डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए जाना पड़ा। सबसे दुखद बात ये थी कि उनकी थकान में कोई फर्क नहीं आया। वो थकान जैसी पहले थी वैसी ही रही। क्यों? क्योंकि शुरू से ही वो दिल की समस्या थी ही नहीं। वो बस एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें शायद खाने के बीच में ज्यादा पानी पीने और थोड़ा और आराम करने की जरूरत थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी शिकायत, गलत जांच और गैर जरूरी प्रक्रियाएं एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी को कितना मुश्किल बना सकती हैं। इसलिए हम सबको अपने डॉक्टरों से सवाल पूछने चाहिए और अपनी सेहत के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, खासकर जब हम बुजुर्ग हों। तो अगर आप 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आपको दिल की बीमारी के कोई साफ साफ लक्षण नहीं दिख रहे हैं, जैसे कसरत करते समय सीने में दर्द होना, थोड़ा सा भी काम करने पर सांस फूलना, हल्की फुल्की कसरत से ही बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, तो फिर स्ट्रेस टेस्ट आपके लिए फायदे की बजाय ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे में क्या करें? घबराएं नहीं, हमारे पास बेहतर और सुरक्षित विकल्प हैं। नंबर 1, रेस्टिंग ईकेजी। ये एक बहुत ही सरल और सुरक्षित टेस्ट है। इसमें आपको बस आराम से लेटना होता है और एक मशीन आपके दिल की धड़कन और उसकी लय को रिकॉर्ड करती है। ये देखता है कि जब आपका दिल आराम कर रहा हो तब वो कैसे काम कर रहा है। ये स्ट्रेस टेस्ट की तरह दिल पर कोई दबाव नहीं डालता। दूसरा है कोरोनरी कैल्शियम स्कैन। ये एक और अच्छा विकल्प है। ये एक खास तरह का कम रेडिएशन वाला इमेजिंग टेस्ट है। ये आपके दिल की धमनियों में देखता है कि कहीं कोई खतरनाक प्लाक तो नहीं बन रहा। प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो धमनियों को ब्लॉक कर सकता है। ये टेस्ट हमें अंदर की तस्वीर दिखाता है कि भविष्य में कोई समस्या हो सकती है या नहीं। ये दोनों टेस्ट, रेस्टिंग ईकेजी और कोरोनरी कैल्शियम स्कैन, ज्यादा सुरक्षित और आसान है। इनसे आपको गलत अलार्म मिलने की संभावना बहुत कम होती है और ये आपको बिना जरूरत की प्रक्रियाओं जैसे स्टेंट या बाईपास सर्जरी की तरफ धकेलने की संभावना भी बहुत कम रखते हैं। याद रखें, अपनी उम्र और लक्षणों के हिसाब से सही टेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर से इन विकल्पों के बारे में जरूर बात करें ताकि आप सुरक्षित रहें और बेवजह की मुश्किलों से बचें। टेस्ट नंबर 2, कोलोनोस्कोपी। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन 70 साल की उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी हमेशा सही नहीं होती। कोलोनोस्कोपी के द्वारा आपके पेट के अंदर कैमरे से जांच की जाती है। अगर आप 75 साल से ऊपर हैं तो जब तक
कोई खास परेशानी ना हो, डॉक्टर इसे करवाने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इसके जोखिम बढ़ जाते हैं। इसकी तैयारी काफी मुश्किल होती है। इसमें आपको तेज जुलाब लेने पड़ते हैं, जिससे आपको पानी की कमी, चक्कर आना या किडनी की दिक्कतें हो सकती हैं। जांच के दौरान जो बेहोशी की दवा दी जाती है वो भी बुजुर्गों के दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है, और इस जांच से खून बहना, अंदरूनी चोट लगना या बेहोशी के दौरान दिल की धड़कन का बिगड़ना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर उम्र में हर जांच कराना सही नहीं होता, खासकर जब उम्र बढ़ रही हो। एक बड़े अध्ययन में जो 2019 में जामा इंटरनल मेडिसिन नाम की एक पत्रिका में छपा था, 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के करीब 13 लाख से ज्यादा मरीजों पर नजर रखी गई थी। इन सभी को सरकार की तरफ से मिलने वाली मेडिकल सहायता मिल रही थी। उन्होंने पाया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में हर 1000 कोलोनोस्कोपी करने पर सिर्फ 2 लोगों की जान बच पाई, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों को गंभीर परेशानियां हुई। इसका मतलब है कि फायदे से 10 गुना ज्यादा नुकसान का खतरा होता है। और जब कोलोनोस्कोपी के दौरान छोटी छोटी गांठें यानी पॉलिप्स मिलती हैं, तो उनमें से कई बहुत धीरे बढ़ती हैं और ज्यादा खतरनाक नहीं होती। बुजुर्गों में इन गांठों को निकालने से कभी कभी उन्हें वैसे ही छोड़ देने के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बड़ी उम्र में कोलोनोस्कोपी करवाना हमेशा उतना फायदेमंद नहीं होता जितना हम सोचते हैं, और कभी कभी इसके अपने जोखिम भी होते हैं। एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी उम्र 73 साल थी। उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, ना तो खून आ रहा था, ना उनके मल में कोई बदलाव था, और ना ही उनके परिवार में पेट के कैंसर का कोई इतिहास था। वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन उनके डॉक्टर ने, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, उन्होंने उसे रूटीन कोलोनोस्कोपी करवाने की सलाह दी और वो मान गई। जांच के दौरान एक छोटी सी गांठ यानी पॉलिप को निकाला गया और उन्हें घर भेज दिया गया। उसी रात उन्हें अचानक पेट में दर्द हुआ और वे बेहोश हो गईं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उनकी आंत में छेद हो गया था। उनको ठीक होने में 9 दिन लगे। उनका 4 किलो वजन कम हो गया और वो तब से पहले जैसी कभी नहीं रही। जब हमने उनके मामले को देखा तो हमें पता चला कि उन्होंने पहले भी 2 बार कोलोनोस्कोपी करवा रखी थी और दोनों बार सब कुछ सामान्य था। इस बार फिर से कोलोनोस्कोपी करवाने का कोई कारण नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार भले ही डॉक्टर कुछ जांच करवाने को कहें, हमें अपनी स्थिति और जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है। हर जांच, खासकर बढ़ती उम्र में, हमेशा जरूरी या फायदेमंद नहीं होती। अमेरिका की एक बड़ी स्वास्थ्य संस्था, जिसे यूएस प्रिवेंटिव सर्विसेज टास्क फोर्स कहते हैं, वो अब ज्यादातर लोगों के लिए 75 साल की उम्र के बाद नियमित कोलोन कैंसर की जांच यानी कोलोनोस्कोपी बंद करने की सलाह देती है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनके लिए मल आधारित परीक्षण जैसे FIT टेस्ट अक्सर एक सुरक्षित और बेहतर विकल्प होता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे आप घर पर ही कर सकते हैं। इसमें आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी ये ज्यादातर मामलों में कैंसर का पता लगा लेता है। इसलिए अपने डॉक्टर से इन दूसरे विकल्पों के बारे में जरूर बात करें, क्योंकि एक बार जब आप कोलोनोस्कोपी करवाने की लाइन में लग जाते हैं तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हमेशा याद रखें, अपनी सेहत के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनना आपकी और आपके डॉक्टर की समझदारी पर निर्भर करता है। टेस्ट नंबर 1, फुल बॉडी CT स्कैन। कई बार आपको पूरे शरीर का CT स्कैन कराने की सलाह दी जाती है, खासकर जब आप किसी हेल्थ पैकेज का हिस्सा हो या किसी प्राइवेट अस्पताल में जांच करा रहे हो। इसे अक्सर कैंसर का जल्दी पता लगाने का एक अच्छा तरीका बताया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई थोड़ी अलग है और आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्कैन आपके शरीर को बहुत ज्यादा रेडिएशन के संपर्क में लाते हैं। कल्पना कीजिए, एक फुल बॉडी स्कैन से मिलने वाला रेडिएशन लगभग 500 छाती के एक्सरे के बराबर होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, खासकर 70 साल से ऊपर है, तो ये और भी जोखिम भरा हो सकता है। कई बार इन स्कैन में ऐसी छोटी छोटी चीजें दिख जाती हैं जो असल में नुकसानदेह नहीं होती, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाले सामान्य बदलाव, लेकिन इनकी वजह से आपको और जांचें करानी पड़ सकती हैं, बायोप्सी करवानी पड़ सकती है, और तो और अनावश्यक सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। ये सब आपकी सेहत और मानसिक शांति दोनों के लिए ठीक नहीं है। यह सुनकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार CT स्कैन के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से अब 5% तक कैंसर CT स्कैन के कारण हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हर 20 कैंसर में से एक कैंसर उस स्कैन की वजह से हो सकता है जिसे लोग बीमारी से बचने के लिए कराते हैं। ये तो उल्टी बात हो गई, है ना। सबसे अहम बात यह है कि बिना किसी लक्षण के फुल बॉडी स्कैन करवाने से वाकई लोगों की जान बचती है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन
स्कैन में अक्सर ऐसी चीजें दिख जाती हैं जैसे कि शरीर में छोटी छोटी गांठें, कैल्शियम जमा होना या पानी भरी गांठें जो असल में खतरनाक नहीं होती और उम्र बढ़ने के साथ सामान्य होती हैं। लेकिन जैसे ही ये दिखती हैं, डॉक्टर और आप दोनों चिंतित हो जाते हैं। फिर और स्कैन होते हैं, बायोप्सी होती है और ये सब आपको बेवजह की घबराहट और परेशानी देता है। एक 80 साल के फुर्तीले सज्जन थे जो मार्शल आर्ट सिखाते थे। वो एकदम फिट थे और स्वस्थ महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने अपने रूटीन फुल बॉडी चेकअप के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक में जाने का फैसला किया। उनके फुल बॉडी स्कैन में 3 मिलीमीटर का एक छोटा सा नोड्यूल दिखा। बस यहीं से सारी परेशानी शुरू हो गई। इस छोटे से नोड्यूल ने पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। उनको ऑन्कोलॉजी विभाग में भेजा गया, फिर उनका पेट स्कैन हुआ और आखिर में सुई से बायोप्सी की गई। नतीजे आए और पता चला कि वो नोड्यूल कैंसर वाला नहीं था। अच्छी खबर है ना? लेकिन इस बायोप्सी ने उनके फेफड़े के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा दिया। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 2 महीने तक रिकवरी करनी पड़ी। सोचिए, ये सब कुछ ऐसा था जिसे अगर अकेला छोड़ दिया जाता तो शायद कोई दिक्कत ही नहीं होती। इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं है उन्हें कभी भी रूटीन स्क्रीनिंग के लिए फुल बॉडी सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। बिना लक्षणों के फुल बॉडी स्कैन का कोई सिद्ध लाभ नहीं है, यानी कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होने का बड़ा खतरा है। तो कब इमेजिंग कराना सही होता है? अगर आपको सच में कोई लक्षण है, जैसे बिना किसी कारण के अचानक वजन कम होना, खांसी में खून आना, शरीर में कोई दिखने वाली सूजन होना, तो ऐसे में टारगेटेड इमेजिंग यानी किसी खास हिस्से का स्कैन करवाना बिल्कुल समझदारी होती है। लेकिन बिना किसी वजह के पूरे शरीर का स्कैन कराना उस बीमारी से कहीं ज्यादा बुरा हो सकता है जिस बीमारी से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे सुरक्षित और समझदार तरीका है अपने शरीर की सुनना। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें, लेकिन सिर्फ वही टेस्ट करवाएं जिनकी स्पष्ट रूप से जरूरत हो। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका स्वास्थ्य बहुत कीमती हैं। इन्हें डर के आधार पर की जाने वाली ऐसी स्क्रीनिंग पर बर्बाद ना करें जो आपको उस जगह से भी बदतर स्थिति में छोड़ सकती हैं जहां से आपने शुरुआत की है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समझदारी से फैसला लें। आधुनिक मेडिकल साइंस काफी शक्तिशाली है, पर यह परफेक्ट नहीं है। कई बार कम टेस्ट कराना ज्यादा फायदेमंद होता है, खासकर जब आप 70 साल की उम्र पार कर चुके हों। याद रखें, असली रोकथाम आपकी जीवन शैली से शुरू होती है। सक्रिय रहें, अच्छा खाएं, गहरी नींद लें और अपने मेडिकल चेकअप्स को समझदारी से चुनें। क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को कभी किसी मेडिकल टेस्ट या इलाज से कोई दिक्कत हुई है? अपने अनुभव और राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। हमें आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।